अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। आज ध्यान से देख लो इस वीडियो को, ठीक है, आज ध्यान से देख लो इस वीडियो को, क्योंकि यही 6 महीने बाद मैं फिर से खड़ा हूंगा, फिर से सेम चीज बोल रहा हूं आप सभी को, ठीक है। लेकिन क्वालिफाई एग्जाम को वो करेगा जो इस चीज को ध्यान से देके चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, 3 चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एक चाहिए होता है आपको स्पीड। स्पीड कैसे आती है? जब हमारे पास में किसी भी चीज को करने की एक्यूरेसी हो, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आपके पास में है तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो ये 3 चीजें आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब इन तीनों चीजों को कैसे हमें पूरा करना है, किस तरीके से हम इन तीनों चीजों को ट्रैक करेंगे हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान, इन सभी चीजों को मैं बताने वाला हूं। इस बार सबसे बड़ा जो रीजन आपके पास में रहा आपके एग्जाम के क्वालिफाई ना करने का, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? यहां पर आपका जो टाइम मैनेजमेंट था ना, ये कहीं ना कहीं लैग किया। आप लोगों ने 150 क्वेश्चन का पेपर करने के बजाय 140 क्वेश्चन करके आए, 130 क्वेश्चन करके आए, लास्ट के 20 क्वेश्चनों में तुक्का लगा दिया, लास्ट के 10 क्वेश्चनों में तुक्का लगा दिया। इसका रीजन क्या रहा? एक तो रीजन ये रहा कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिए, आपने सारे 5 के 5 सब्जेक्ट को इक्वल टाइमिंग में डिवाइड नहीं किया, या फिर आपने अपनी क्षमता के अनुसार सेक्शन वाइज चीजों को डिवाइड नहीं किया, है ना कहीं आपके पास गाइडेंस का थोड़ा अभाव रहा। अब इस चीज को कैसे हमें ट्रैक करना है, इस चीज को एक बार मैं बता देता हूं आपको। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, हर एग्जाम में 3 चीज सेम रहती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितनी बार मैंने एक चीज बताई कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हर बार जब भी हम लोग मिलते थे मैं इस चीज को लेकर जो है आपके साथ डिस्कस करता था कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से आपको लेकर चलना है। हर क्लास में मैंने जो है सारी चीजों को लेकर कराया है। हर क्लास में मैंने टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको टाइम टेबल तक बना के मैंने दिया है कि कितने घंटे क्या पढ़ें, पेपर में आप जब कर रहे हो तो कितने घंटे किस सेक्शन को देने हैं, कितने मिनट किस सेक्शन को देने हैं, हर चीज बता के भेजा था। फिर भी आप लोग एक क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, एक सेक्शन में फंस जाते हैं और पूरा पेपर उसमें व्यतीत कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब होता है कि हम पहले से डिसाइड करके चलें कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर 1.5 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है, आप 2.5 घंटे के पेपर को 5 घंटे बैठ के कर, ऐसा थोड़ी ना होता। पेपर तो पूरा कर दोगे, लेकिन दिए गए टाइम में जो पेपर करता है वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, ठीक है भाई। आपको सबसे पहले इन 3 चीजों पर काम करना है। एक्यूरेसी आती है आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी से। तो कंसेप्ट पहले क्लियर करने होंगे आपको। मैं आपको पूरा 6 महीने का स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं आज जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, पूरा 6 महीने का स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, इसको फॉलो कर लो ताकि सेम वीडियो में आज जैसे कि मैं खड़ा हूं 6 महीने बाद फिर खड़ा हूंगा, आप लोग पास का रिजल्ट लेके मेरे साथ आए, ठीक है। फेल का रिजल्ट लेके आएंगे तो रीजन कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी होगा, आपका जो वीकनेस होगा, जो आप लोग उसको उभार नहीं पा रहे हैं उस चीज से। वीकनेस क्या है हमारी कि हम कहीं ना चीजों में लैग कर रहे हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे चीजों को, तो वो टाइम देना शुरू करो बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास में 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। टोटल सीटीटी का अगला एग्जाम 6 महीने बाद है। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर करते करते एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आप इसका वीकली रिवीजन करते रहें। मतलब जो भी चीज आपने एक वीक में पढ़ ली है उसको वीकली रिवाइज आप लोग करते रहें। अगली चीज क्या आती है, जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हमें स्पीड इंप्रूव करनी होगी। हम पहुंचेंगे सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही हो, वो गलत ना हो। उसमें हमें स्पीड का लेकर कुछ नहीं करना। अभी स्टार्टिंग में आपको स्पीड पर ध्यान देना ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी पर फोकस करो, स्टार्टिंग के 3 महीने। 3 महीने के बाद हम पहुंचेंगे सेकंड स्टेप पर, जो कि है स्पीड आपका। अब स्पीड इंप्रूव होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब आपको यहां से लगाने हैं PYQ प्लस OMR सीट। एक OMR सीट किसी भी एक बुकलेट स्टोर पर मिल जाएगी, बुक स्टोर पे आप OMR सीट परचेस करेंगे, OMR सीट लेके आ जाएंगे। PYQ क्वेश्चन आपके पास में है, उनको लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होने के बाद PYQ लगाने हैं। साथ के साथ में डेली आदत डाल लो, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। डेली एक मॉक टेस्ट जिसमें पूरा एग्जाम का स्ट्रक्चर होगा, ये डेली लगाना है। इससे 2 चीजें होंगी आपकी। एक तो टाइम का मैनेजमेंट आपको आ जाएगा कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं हर सब्जेक्ट में। जब डेली फेल होगे, डेली आप एग्जाम दोगे, डेली फेल होगे, डेली एग्जाम दोगे, तो वहां खुद ब खुद आपको एक रियलाइजेशन होगा कि हां यहां पे मेरी गलती है, यहां मैं गलत कर रहा हूं, इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यह है आपकी, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो इस बार जो पेपर सेकंड की बात करता हूं मैं, पेपर सेकंड में ज्यादातर लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस करी है वो मैथ एंड साइंस में फेस करी है, ठीक है। तो मैथ्स एंड साइंस में काफी लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है। तो मैं सारा का सारा बता देता हूं, ये पूरा पेपर ना मैथ एंड साइंस का NCERT से आता है।
एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं, डेली क्लासेस आप ज्वाइन करोगे मैथ्स की वाईटी पे, यूट्यूब पर मेरी क्लासेस चलती हैं, तो मैथ्स की डेली क्लासेस 12 PM पर हो रही है। एनसीईआरटी मैथ्स में कराऊंगा पूरा का पूरा, बेसिक से करा रहा हूं इसमें। सीटेट के एग्जाम में पूछी जाने वाली सारी चीजें मैं इसमें कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। साइंस की क्लास हमारे साथ अवेलेबल है, मैं इसकी जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। साइंस की तो जितनी पीडीएफ है उसको पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, उसी से पेपर में सारी चीजें फंस जाएगा, कुछ अलग से पढ़ने की आपको नीड नहीं होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, जो लोग आपके वाईटी से तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के साथ में, तो इस चीज को आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस बार ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, वो कोर्सेज वगैरह के साथ में प्रिपरेशन करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं उनके लिए एक बार बता देता हूं चीजों को। देखो, तो आप अगर कोर्सेज में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं यहां पर, ठीक है। हमने डिफरेंट बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोर्सेज के साथ जुड़ना है, इसमें सारी चीजें आपको करी कराई मिल जाएंगी, कुछ करना नहीं है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ इसमें आपको जो है सारे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा खुद ब खुद। डेली क्लासेस होंगी तो टाइम से क्लासेस होंगी, टाइमली आप पढ़ लोगे उन चीजों को, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस पे सारा स्टडी मटेरियल मैं डाल दूंगा आज रात को या कल को, सारा स्टडी मटेरियल सीटेट का 6 महीने का जो पढ़ना है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब मैं यहां दे दूंगा। इस पे जाके कमलदीप सर टेक्स्ट बुक पे आप जुड़ जाओ, इस पे स्कैन करके ज्वाइन कर लो, आज ही दे दूंगा सारा स्टडी मटेरियल PYQ के साथ में।